बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ खास खबरें आपके गोश गुजार करूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। पहली बात तो इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम लगा है कि इमरान खान ने 35 लाख रुपए का खाना खा लिया है जब से वो जेल में आए हैं। ये इल्जाम नहीं, अगर ये सच भी होता तो 35 लाख क्या 35 अरब का भी वो खाना खा लेते तो हमें खुशी होती। वजह ये कि वो हमारे टैक्स का पैसा है और हम खुशी से कहते हैं कि इमरान खान 35 अरब का भी खा ले तो कोई बात नहीं। जब पूरे पाकिस्तान के हरामखोर हमारा खून निचोड़ निचोड़ कर खा रहे हैं तो उन पर हम कुछ नहीं बोलते। तो अगर इमरान खान जैसा लीडर जिसकी 90% पाकिस्तान में फॉलोइंग है, 90% लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो वो अगर खाना खा गया 35 लाख का तो इनकी क्यों जल रही है? हमें खुशी है। हम कहते हैं वो 35 अरब का बल्कि 35 खरब का भी खा ले, हमें खुशी है। खान साहब, आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है। हम टैक्स देते हैं। अगर आप 35 लाख का नहीं, 35 करोड़ का नहीं, 35 अरब का, 35 खरब का भी खा लेना तो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें खुशी है। हम अगर आपने सच में, हमें पता है कि ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें खुशी है। जब आरामखोर पूरा पाकिस्तान खा गए हैं तो उनसे हम नहीं कर सकते। तो अगर आपने 35 लाख का खाना खा लिया तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। दूसरी बात, अली अमीन खान गंडापुर को जब वारंट गिरफ्तारी का उसके ऊपर जो केस बनाया गया था या उसके वारंट गिरफ्तारी निकाले गए थे, तो अली अमीन खान गंडापुर ने भी आगे से खड़ा किया है। क्योंकि देखें, जब आप ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो एक सूबा जिसमें वो ताकतवर है, यानी कि वो फार्म 45 वाला है, 47 वाला नहीं है, मरियम नवाज की तरह या सिंध वाले वज़ीर आला की तरह या बलूचिस्तान वाले की तरह, वो फार्म 45 वाला है। उसके पीछे लीडर खड़े हैं, उसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आवाम खड़ी है, उसके पीछे लोग निकलने के लिए तैयार हैं। उसके यानी कि अली अमीन खान गंडापुर सिर्फ अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खड़ी है। तो उस जैसे शख्स को आप ब्लैकमेल करने के लिए, ये गिरफ्तारी से डराने के लिए या इस तरह का करेंगे तो फिर आगे से ऐसा जवाब तो आएगा जो उसने दिया है। उसने ठीक बोला है कि नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर भी केस है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बोला है और ऐसा ही होना भी चाहिए। जब आप एक सूबे में, जिस तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान में किया या जिस तरह आपने कश्मीर में किया, वही चीज आप खैबर पख्तूनख्वा में करना चाह रहे हो, तो ये कोई अच्छे की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म और आर्मी के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये खुशी की बात है, मिलना चाहिए, लेकिन अपने सूबे का नहीं, अपने मुल्क के हिसाब से मिलना चाहिए। ये जो वज़ीर आज़म है या ये तीनों वज़ीर आला हैं, इनमें कोई एक भी जो है लीगल तरीके से नहीं आया हुआ है। किसी एक की हुकूमत भी यानी कि वोट से नहीं बनी हुई है, स्वाय अली अमीन खान गंडापुर के। न वज़ीर आज़म और न ये वज़ीर आला, इनका तो जोड़ मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खातर वो गया, पाकिस्तान की खातर उसने उधर जाके हाथ भी मिलाए, अच्छी बात है। तो अली अमीन खान गंडापुर को भी चाहिए कि वो इस तरह के बयानात देने से थोड़ा सा ग्रेज करे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है ना, अगर आप बोलोगे कि रिश्वत लेने वाले को ईंट उठाकर मार दे तो वो मारना शुरू कर देगी। तो मैं अपने सब दोस्तों से भी ये कहता हूं कि वो एक सियासी बयान है उनका, लेकिन उनको चाहिए कि अगर उन्होंने रिश्वत और ऐसी चीजों पे, करप्शन पे कंट्रोल ही करना है तो ठीक है, लोगों को बोलो कि आप उनकी वीडियो बनाएं, जो रिश्वत मांगता है उसका आप सोशल मीडिया पे डालो या फिर किसी जगह कंप्लेन करो। कोई ऐसी जगह बनाओ जहां पर उसकी कंप्लेन जाए और जाकर उस पर असर भी हो। ये नहीं कि पहले वालों की तरह आप भी नारे मारते रहो। आप जो बयानात दे रहे हो ये सिर्फ नारों की याद तक है, आप इसमें काम करें। आप ऐसा कोई अदारा बनाएं जो करप्शन पर नजर रखे, जो लोगों के अदारों के ऊपर नजर रखे। अगर किसी के पास सबूत है तो वो सबूत उस अदारे में जाकर दे और अदारा उस पर अमल करे। इस तरह की चीजें करें। ये नहीं कि किसी को ईंट उठाकर मार दो या कोई इस तरह का काम। ये काम जो है ये तो सिर्फ सियासी नारे हैं, लेकिन अगर आपने करना ही है तो इस तरह का कोई काम करें, ताकि एक तो इससे फायदा भी बहुत ज्यादा होगा और लोग करप्शन करने वाले, रिश्वत लेने वाले डरेंगे भी। तो दोस्तों, ये बात तो इधर हो गई। अब बात चल रही है डोनाल्ड लू की। कल भी मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है इधर पाकिस्तान में, उसको उल्टा सीधा करके और खुशी महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने कहा है कि इमरान खान ने झूठ बोला है। ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इतने बेवकूफ लोग आप हुकूमत में आ गए हैं, जैसे अता टटर है। आप एक बात सोचो, ठीक है, डोनाल्ड लू ने कहा, क्या नवाज शरीफ तस्लीम कर चुका है कि उसने चोरी की है? ये पैसे जो उसने एवन फील्ड में लगाए हैं, क्या उसके बेटे इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं? क्या मरियम नवाज तस्लीम कर चुकी है? क्या जरदारी तस्लीम कर चुका है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, दुबई में उसकी बिल्डिंगें बनी हुई है? क्या इसहाक डार तस्लीम कर चुका है? क्या शहबाज शरीफ तस्लीम कर चुका है? कोई शोर भी जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगे या कोई इल्जाम लगे तो वो तस्लीम तो नहीं करता, उसने तो इनकार ही करना है। लेकिन जब एक चीज सामने है, एक तो होता है कि छुपी बात है, एक चीज सामने है, एक लेटर आया, उस लेटर में ये धमकी दी गई, उसके बाद रिजीम चेंज हुआ
इमरान खान की हुकूमत उतारी गई, तो इसमें चोरी या छुपने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये हो सकता है कि जो कुछ उसने कहा हो उसका मुतबादल हमारे सफीर ने भेजा हो या मिलिट्री अताशी ने लिखा वो हो सकता है, लेकिन उसमें भी इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं। ये तो फिर उस सफीर को बुलाकर कटहरे में खड़ा किया जाए, मिलिट्री अताशी को बुलाकर कटहरे में खड़ा किया जाए, ताकि उनसे पूछा जाए कि जो लेटर आपने भेजा था क्या वो उस डोनाल्ड लू के अल्फाज थे या आपने अपने से लिखा था। लेकिन उस वक्त हमारे जो सफीर थे अमेरिका में, उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर उसके ओरिजिनल अल्फाज में बयान करूं तो वो बताने के काबिल नहीं है। लेकिन अब डोनाल्ड लू ये कह रहा है, तो डोनाल्ड लू तो कहेगा चोर कभी भी चोरी एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसको डंडे ना पड़े या सजा ना दी जाए या टॉर्चर ना किया जाए। कोई चोर ऐसा है? अगर है तो फिर नवाज शरीफ को बोलो कबूल कर ले कि एवन फील्ड तो अपने चोरी करके बनाए है। मरियम को बोलो इतनी जदाते तुम्हारे पास कहां से आई हैं? अब जो इलेक्शन चोरी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को बोलो कि आपने 47 कैसे दे दिया, इलेक्शन चोरी कैसे कर लिए। ये चीजें पाकिस्तान में ही चल सकती है, बाकी दुनिया में नहीं चल सकती। तर जैसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में चल सकते हैं, दूसरे मुल्कों में होते हैं तो उनको छितर पड़ दे। तो डोनाल्ड लू ने जो कुछ कहा उसके बाद, यानी कि उसी वक्त उसी जगह पर उसी हेयरिंग में उसको कहा गया कि ठीक है आप जो कह रहे हो चलो हम मान लेते हैं, तो ठीक है अपने सफीर को भेजो, इमरान खान से मुलाकात करे और उससे बात करे कि उससे पूछे कि आपको ये सजा, ये जो आपके ऊपर जुल्म जबर हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है, क्या हुआ आपको, साइफर में क्यों इस तरह की सजा दी जा रही है। हालांकि साइफर को पाकिस्तान के 2 बार यानी कि सबसे बड़े अदारे, ताकतवर अदारे के सरबराह ने तस्लीम किया, 2 हुकूमतों ने तस्लीम किया, इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत, 2 हुकूमतों ने तस्लीम किया कि हाँ ये कुछ है। फिर आप इतने बहादुर हो गए हो कि अगर वो साइफर नहीं था या उसमें ऐसी जुबान नहीं थी तो आप अमेरिकी सफीर को उठकर डिमार्च कर रहे हो। आप इतने बड़े यानी कि ताकतवर हो गए हो, जो अमेरिकी सफीर की जूतियां साफ करते हैं वो लोग अमेरिकी सफीर को बुलाकर डिमार्च कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है अगर वो साइफर नहीं था? ये चीजें अब जो कुछ कह रहे हैं ये लोग या इनके सहाफी जो कुछ या टीवी चैनलों पे जो कुछ आ रहा है उसको देखकर अफसोस होता है कि क्या इतने जाहिल, इतने गुलाम इब्ने गुलाम लोग भी बैठे हुए हैं हमारे मीडिया में भी और हुकूमत में भी कि वो ऐसी बातें करेंगे जो बातों का सर पैर ही कोई नहीं है। सोचना तो इनको ये चाहिए कि ठीक है चलो डोनाल्ड लू की बात मान लेते हैं, नहीं है, लेकिन अगर नहीं है फिर असद मजीद को कटहरे में खड़ा करो, उसको पूछो क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने लेटर भेजा। खत तो आया है, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और खत पे आपने तस्लीम भी किया है, खत पे आपने 2 सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, हमारे ताकतवर अदारों ने ये बोला है और उसको डिमार्च भी किया गया अमेरिकी सफीर को बुलाकर, इधर भी और अमेरिका में भी। तो फिर डोनाल्ड लू कैसे सच्चा है? डोनाल्ड लू कैसे इमरान खान की बात को जुटला सकता है? और अगर इमरान खान की बात को वो जुटला रहा है इनके मुताबिक तो डोनाल्ड लू सच्चा हो गया। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं यानी कि मिलिट्री के ताकतवर जर्नैल, चारों अफवाज के सरबरान, 2 हुकूमतों के सरबरान, उनके यानी कि बड़े बड़े कायदीन बैठकर, तो फिर वो सब झूठे हैं। या तो तस्लीम करोगे तुम झूठे हो या फिर तस्लीम करोगे वो झूठा है। तो दोस्तों ये बात तो डोनाल्ड लू तक है, लेकिन आप एक और बात सोचें, उसने कल उधर बैठे हुए एक और धमकी दे दी है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन हम कभी नहीं बनने देंगे। क्या ये इंटरफेयर नहीं है? क्या ये मुदाखलत नहीं है? क्या इस पर किसी ने जवाब दिया? क्या इस पर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खारजा या दफ्तर खारजा ने कोई जवाब दिया उसको कि वो इस तरह का बयान दे रहा है? क्या इंडिया को कभी उन्होंने पूछा? क्या दूसरे मुल्कों से जो चीजें खरीदी जा रही हैं उनको उन्होंने पूछा? सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके ऊपर वजह कि हम गुलाम बन चुके हैं, हम उनके पांव के जूती बन चुके हैं, जो वो इस्तेमाल करते हैं, वक्त आने पर बाद में उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन देखिए मैं किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करता, ये अमेरिका के खिलाफ बात नहीं है, ये एक शख्स की बात है और मेरा पाकिस्तानी होने के नाते से ये हक बनता है कि मैं इस पर बोलूं कि अगर हम गैस ले रहे हैं हमारी जरूरत है और अगर हम नहीं लेते तो ये जो ऊपर जुर्माना आएगा ये क्या डोनाल्ड लू भरेगा या उसका खानदान भरेगा या फिर ये हुकूमत भरेगी, अपने पैसों से भरेगी? नहीं, ये सारा कुछ अवाम के ऊपर, अवाम का चमड़ा उतार कर, अवाम के टैक्स के पैसों से सारा कुछ टैक्स लगाकर ये भरेंगे। फिर केस में जो खर्चा आएगा, केस होगा, केस में जो खर्चा आएगा वो भी अवाम के जेब से जाएगा, ना इस हुकूमत की जेब से जाएगा ना डोनाल्ड लू के खानदान से जाएगा। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप गुलाम बनते हो तो बनते रहो, लेकिन अवाम को तो गुलाम मत बनाओ। अभी आपने IMF के कहने पर बिजली के बिल बढ़ा दिए, अगले महीने 2 महीने बाद आप देखना बिजली कहां पर पहुंचती है, लोग तो बल्ब ऑन करते हुए डरेंगे। अभी आपने गैस के बिल बढ़ा दिए तो अवाम कहां जाए? अय्याशियां आप कर रहे हो, अरबों खरबों रुपया आपने खाया है, IMF से जो पैसा लेकर, कर्जा लेकर आप उड़ा देते हो, उसका अवाम को क्या फायदा है? क्या डिफॉल्ट होना है इसको कहते हैं कि बाहर से पैसा आए, बैंक में पैसा रखा जाए और वो अपने अपने वजीरों को पिछला पैसा जो मिला था वो आपने अपने सब MNAs को दे दिया? अवाम को इसका क्या फायदा हुआ है? अवाम पे तो आपने हजारों गुना ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं, अवाम किधर जाए? उसको इसका क्या फायदा है? तो मेरा यह कहने का मकसद है कि अवाम को इस तरह के चक्रों में मत डाले,
قرضہ ایک بار نہیں لے کر دیکھیں. آپ نے قرضہ لیا, اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نہیں لیں گے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے چمڑا عوام کا اتارنا ہے. یہ حکومت, اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ سب, یعنی کہ پیسہ عوام کا, عیاشیاں آپ کی. آپ کے بچے دوسرے ملکوں میں ہر جگہ جا کر عیاشیاں کرتے ہیں, پاکستان کے سرسبز مقامات پر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, مہنگے سے مہنگا کھانا کھاتے ہیں, مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. کس کا پیسہ ہے؟ عوام کا. کیا عوام کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ آج کل لوگ رکشا سائیکل چلانا بھی بھول چکے ہیں, کیونکہ اگر کسی کے سائیکل کا ٹائر پنچر ہو جائے تو وہ پنچر نہیں لگوا سکتا. عوام کی تو آپ نے یہ حالت کر دی ہے. پھر اوپر سے کہتے ہو کہ IMF قرضہ نہیں دے گا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. ہونے دو اس دفعہ, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم تو ڈیفالٹ ہو ہی چکے ہیں. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.